एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides the line segment joining the points a 2, -2 and b 3, 7। ठीक है, so the question is a line segment AB. There is one line segment AB. The coordinates of point A are 2, -2 and the coordinates of point B are 3, 7। ठीक है, अब इस लाइन को एक और लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है इन अ पर्टिकुलर रेशियो एंड वी नीड टू डिटरमाइन दैट रेशियो। कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, ये लाइन। ठीक है, सो सपोज ये स्ट्रेट लाइन है ऐसी कुछ, और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है हमें 2x plus y minus 4 is equal to 0 and this line is dividing this line segment suppose at point P in the ratio k is to 1। करेक्ट, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को कहां पर डिवाइड कर रही है, एट पॉइंट P, एंड किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, इन द रेशियो k is to 1 एंड वी नीड टू डिटरमाइन दिस रेशियो। क्वेश्चन समझ में आ गया है अभी? चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहां पर पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, लाइन 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides line segment AB in the ratio k is to 1 at P। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कुछ। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सपोज मैंने कंसीडर कर लिया है x, y। नाउ वी कैन राइट दैट पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो k is to 1। यही मतलब है इसका भी। तो क्या हम लोग यहां पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? यस। तो मैं यहां पर फिर से एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, P डिवाइड्स AB in the ratio k is to 1। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट का एक पार्ट मैंने यहां पर लिखा है फॉर अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला। सो वी कैन राइट P x, y is equal to, we have section formula in the form of k as k x2 plus x1 divided by k plus 1, comma k y2 plus y1 divided by k plus 1। ठीक है, अब यहां पे हमें दोनों की वैल्यू पता नहीं है x और y की, तो ये एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू k पता नहीं है, एज इट इज रह जाएगा। सो k इंटू x2 इज 3 प्लस x1 इज 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 एज इट इज, सॉरी, comma k into y2 is 7 plus y1 is -2 whole divided by k plus 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है, इजी है। बस क्या किया मैंने, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया है और फिर यहां पर x1 और x2, y1 और y2 की वैल्यूज रख दी। अब इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So this can be written as P x, y is equal to 3k plus 2 divided by k plus 1 and 7k plus minus is -2 divided by k plus 1। यहां तक क्लियर है? बस मैंने इसको आगे सिंप्लीफाई किया है। नाउ अब हमें क्या पता है और यहां पर कि this P, this point P
also passes through this line. Correct? ये जो point P है, it passes through this line and the equation of the line is given to us. तो equation of the line क्या है हमारे पास? 2x plus y minus 4 is equal to 0. Correct? और ये point P इस लाइन में से पास करता है. इसका मतलब क्या है? The values of x and y, the values of x and y from this can be substituted in this equation. जो x और y के वैल्यूज है हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिकॉज ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. क्यों सेटिस्फाई करता है? क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन से मतलब इस लाइन से पास होता है. सिंपल. सो 2 into bracket x is 3k plus 2 divided by k plus 1 plus y की वैल्यू 7k minus 2 divided by k plus 1 minus 4 is equal to 0. ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि पॉइंट P इस लाइन से पास होता है. इसका मतलब P के जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे that will satisfy this equation. तो जो भी P के कोऑर्डिनेट्स है आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K. सो विल ट्राई दिस. तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेता हूं. डिनोमिनेटर एज इट इज. सो 2 into 3 is 6k plus 2 into 2 is 4 divided by k plus 1 as it is plus 7k minus 2 divided by k plus 1 minus 4 is equal to 0. Now if you take k plus 1 as the common denominator for each and every term, we have this as 6k plus 4 plus 7k minus 2 minus 4. LCM k plus 1 लिया है. इन दोनों के पीछे नीचे ऑलरेडी k plus 1 है, यहां पर 1 है. इसके लिए हमें क्या करना होगा? 4 को k plus 1 से मल्टीप्लाई किया है एंड दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है. इन दोनों का डिनोमिनेटर k plus 1 था, एज इट इज रह गया. यहां पर कुछ भी नहीं है. डिनोमिनेटर मतलब क्या है? 1. और हमने LCM k plus 1 लिया है. इसका मतलब जो k plus 1 है वो क्या करेगा? 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. So we have 6k plus 4 plus 7k minus 2 minus 4 into k is minus 4k minus 4 into plus 1 is minus 4 and this is equal to 0. क्योंकि k plus 1 multiplied by 0 भी कितना हो जाएगा? 0. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6k plus 7k is 13k. 13 minus 4 is 9k. 4 minus 2 is 2. 2 minus 4 is minus 2. And this is equal to 0. So we have k is equal to 2 by 9. So we have the value of k as 2 by 9. और अगर k की वैल्यू पता चल गई मतलब हमारे पास रेशियो आ गया. So point P x, y divides AB in the ratio k is to 1. इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 is to 9. It divides in the ratio 2 is to 9. सिंपल है, समझ में आ गया. केयरफुली देखना है और फिर सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. The two opposite vertices of a square are -1, 2 and 3, 2. Find the coordinates of the other two vertices. ठीक है. अभी केयरफुली देखना है. हमें क्या दिया गया है? ये एक स्क्वायर है. ठीक है. सपोज इस स्क्वायर को नाम दे देते हैं हम A, B, C and D. The two opposite vertices are given. इसका मतलब क्या होता है? Two opposite vertices means either A or C or B or D.
इन दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हो। तो सपोज मैंने कंसिडर किया कि ए के कोऑर्डिनेट्स है -1, 2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है 3, 2। These are the opposite vertices of a square. Find the coordinates of the other two vertices. बचे दो कोऑर्डिनेट्स की, बचे दो जो वर्टाइसेस है उनके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं x1 y1 और इसको नाम दे देता हूं x2 y2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये x1 y1 और ये x2 y2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी हमें क्या पता है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो चलिए पहले वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। सो वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो अगर सारे साइड्स इक्वल है, इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ए बी इज इक्वल टू बी सी। सारे साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। इसका मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। करेक्ट, ये दो साइड्स भी इक्वल होंगे। नाउ अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला इन दिस टू, मतलब अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं, केयरफुली देखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, x1 माइनस ऑफ -1, x1 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ए बी। वैसे ही डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ बी सी कैन बी रिटन एज x1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट साइन वी कैन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। करेक्ट, अगर हमें ये स्क्वायर रूट की साइन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू x1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट की साइन निकल गई। नेक्स्ट, अब अगर आप यहां पर देखोगे तो ये यहां पर भी y1 माइनस 2 होल स्क्वायर है, यहां पर भी y1 माइनस 2 होल स्क्वायर है। तो डायरेक्टली मैं ये इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं। नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस 3 होल स्क्वायर। करेक्ट, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, ये भी x1 है, तो x1 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस 3 होल स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग a प्लस b होल स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां पर क्या अप्लाई करना होगा, a माइनस b होल स्क्वायर। सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 2 means 3 2s are 6 x1 plus 3 square and this becomes x1 square cancel हो जाएगा। next is 2x1 plus 1 square is 1 is equal to minus 6x1 plus 3 square is 9। so we have, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x1 plus 6x1 is equal to 9 minus 1। So 2 plus 6 is 8x1 is equal to 8. 9 minus 1 is 8. So from this we have x1 is equal to 8 by 8 means 1. Correct? x1 की वैल्यू आ गई 1। यहां से हमें ये x1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। क्लियर है? बस क्या किया है, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, उसको सिंप्लीफाई किया है और x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करना है। We have this value as 1। मैं यहां पर लिख देता हूं, we have this value as 1। अभी क्या क्या बचा है, x2 y2 और
y1, ठीक है। नाउ इफ आई जॉइन दिस डायगोनल AC, अगर मैंने इस डायगोनल AC को ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या पता है, यहां पर दिस एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर का हर एक इंटीरियर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब मैं यहां पर अगर अप्लाई करूं पाइथागोरस थ्योरम, सो इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस। सो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, we can write hypotenuse square. So what is the hypotenuse? AC square is equal to sum of the squares of the remaining two sides, AB square plus BC square. अप्लाई करते हैं फिर से सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। सो AC के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे ऐसे यहां पर। सो दिस बिकम्स, अब अप्लाई करता हूं मैं, 3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हो गया AC, लेकिन यहां पर क्या है, AC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का डिस्टेंस। AB का डिस्टेंस हमारे पास है यहां पर फॉर्मूला भी अंडर रूट ऑफ, अब ये वैल्यू हमें पता है क्या है, इट इज 1। तो 1 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, अब फिर से इसका भी क्या करना होगा, होल स्क्वायर, क्योंकि हमें AB का फॉर्मूला है ये, और हमें क्या चाहिए, AB का स्क्वायर, तो ये इसका पूरा स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट BC, तो BC के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं मैं अभी, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, फिर से अंडर रूट है पूरा, ठीक है, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, एंड फिर से इसका होल स्क्वायर। बस क्या किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला AC के लिए यहां पर अप्लाई किया, फिर उसका स्क्वायर, फिर AB के लिए यहां पर अप्लाई किया, फिर उसका स्क्वायर, फिर BC के लिए यहां पर अप्लाई किया, उसका स्क्वायर। अब जैसे ही यहां पर स्क्वायर रूट की भी साइन है, स्क्वायर की भी साइन है, तो अपने आप को कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर रूट की साइन। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इज 0, सो प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस मीन्स प्लस, सो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2 होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। क्लियर है? बस क्या किया है, ये स्क्वायर रूट की साइन हटा दी है, क्योंकि यहां पर पहले से स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट की साइन हट गई। उसके बाद क्या किया है, बस इसको सिंप्लीफाई किया है। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 1 कितना होता है, 4, तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख दूं, दिस बिकम्स 4 स्क्वायर, राइट। उसके बाद ये 2 माइनस 2 0 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, सो दिस इज 2 स्क्वायर, करेक्ट, और ये माइनस 2 स्क्वायर। अब बस इसको क्या करना है, और आगे सिंप्लीफाई करना है, तो 4 स्क्वायर इज 16, 0 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस, अब y1 माइनस 2 होल स्क्वायर है, यहां पर भी y1 माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे कर दूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 2 स्क्वायर इज 4। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, सो वी हैव 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 मतलब कितना हो जाएगा, 8। तो मैं ऐसे कर दूं, 16 माइनस ऑफ 4 प्लस 4 8 इधर आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस 2 होल स्क्वायर।
तो 16 माइनस 8 इज 8 एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4 इज इक्वल टू y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, therefore y1 minus 2 is equal to taking square root on both sides, तो ये क्या हो जाएगा, square root of 4। so we have y1 minus 2 is equal to square root of 4 की वैल्यू कितनी आती है, प्लस और माइनस 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस 2। therefore we have y1 is equal to, एक बार आप क्या ले सकते हो, यहां पर एक स्टेप बढ़ा के बता देता हूं मैं। सो y1 माइनस 2 इज इक्वल टू आइदर प्लस 2 और y1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। करेक्ट, एक बार मैंने यहां से लिया प्लस 2, एक बार ले लिया माइनस 2। नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव y1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 और y1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा 0। तो y1 के हमारे पास दो वैल्यूज आ गए हैं, एक है 4 एंड अदर वैल्यू इज 0। तो y1 के हमारे पास यहां पर दो वैल्यूज आ रहे हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये फाइनल आंसर में हमें क्या करना है वो बता दूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। x1 आ गया 1, y1 के दो वैल्यूज आ गए 4 और 0। अभी क्या बाकी है, x2 y2। ठीक है, अब देखते हैं उसके लिए क्या करना है। यहां तक चीजें क्लियर है। पहले मैंने अप्लाई किया दिस टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, उसके वहां से हमें मिल गया x1। उसके बाद मैंने डायगोनल AC को ज्वाइन कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और मुझे मिल गया y1 के यहां पर दो वैल्यूज मिल रहे हैं, एक है 4 और दूसरी वैल्यू है 0। अब हमारा गोल है x2 y2। तो अगर मैंने डायगोनल ज्वाइन कर दिया BD, ठीक है, अगर मैंने डायगोनल ज्वाइन कर दिया BD, तो इसको नाम दे दिया सपोज मैंने पॉइंट P। तो हमें प्रॉपर्टी क्या पता है फिर से एक स्क्वायर की, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं DP इज इक्वल टू BP एंड दिस AP इज इक्वल टू CP। करेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट BP इज इक्वल टू DP एंड AP इज इक्वल टू CP। तो यहां पर पहले मैं वो प्रॉपर्टी लिख देता हूं, डायगोनल्स of square bisect each other, diagonals of square bisect each other। ना ये हमने पहले भी एक जगह पर अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया है, ध्यान से देखना है जो मैं लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD। करेक्ट, अब ये पॉइंट P जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है और ये जो पॉइंट P है वो AC का भी मिड पॉइंट है। मतलब जो इसका मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स और जो इसका मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों भी क्या रहेंगे, सेम। तो बस क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो AC के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास है, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं। अभी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे इस पे। सो -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू BD के लिए क्या है ये 1, तो 1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहां पर वैल्यू में y1 ही ले लेता हूं क्योंकि y1 के दो वैल्यूज है हमारे पास। कौन सी सिलेक्ट करना है हम देखते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, बस क्या अप्लाई किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ वी नो दैट दिस कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट रहेगा दिस विल बी इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट। करेक्ट,
तो मैं ऐसे लिख दूं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं एक स्टेप में। -1 + 3 इज +2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, कॉमा 2 + 2 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, तो ये हो जाएगा 1, 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाय, बस इसको आगे सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब क्या करना है, इस 1 को इसके साथ इक्वेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x2। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बस इस 1 को इक्वेट कर देना है इसके साथ, तो 1 is equal to 1 + x2 divided by 2, so we have 2 into 1 as 2 is equal to 1 plus x2, so the value of x2 is 2 minus 1, 1, x2 की भी वैल्यू मिल गई। अब क्या बचा है, सिर्फ y2 और इन दोनों में का एक सिलेक्शन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले दूसरे इसमें इसको भी इक्वेट कर लेता हूं, सो 2 is equal to y1 plus y2 divided by 2, so we have y1 plus y2 is equal to 2 2s are 4। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया, x2 की वैल्यू मिल गई है। अब y1 और y2 के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास y1 के दो वैल्यूज है, फॉर y1 is equal to, सपोज मैंने लिया 4, तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर बस रखना है इस इक्वेशन में, सो दिस इज 4 + y2 is equal to 4, so y2 is equal to 0, करेक्ट। और सेकेंड टाइम क्या करना है, फॉर y1 is equal to, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, so for y1 is equal to 0 we have 0 plus y2 is equal to 4, so y2 is equal to 4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, थोड़ा सा केयरफुली देखना है। अभी मुझे पहला कोऑर्डिनेट तो है ये -1 2, दूसरा कोऑर्डिनेट है 3, 2, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x1 तो फिक्स है 1, और y1 क्या ले सकते हो, 1, 4, और जब ये 4 ले रहे हो, ठीक है, दो केसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, 1, 4, और जब आप y1 की वैल्यू 4 ले रहे हो उस टाइम पर x2 तो फिक्स है 1, राइट, उस टाइम पर y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, करेक्ट। उसके बाद अगर मैंने y1 की वैल्यू 0 ले ली तो कोऑर्डिनेट्स यहां पे क्या हो जाएंगे, 1, 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1, 4। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू लो, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारे जो रिमेनिंग 2 वर्टाइसेस है वो क्या है, 1, 4 एंड 1, 0। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है, बस बताता हूं मैं स्टेटमेंट अभी आपको। सो द अदर 2 वर्टाइसेस आर, therefore other 2 vertices of square are 1, 0 and 1, 4। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान देना है, रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना है कॉल करके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So question number 3, क्या दिया गया है, the vertices of triangle ABC are, एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों वर्टाइसेस हमें पता है, तो यहां पर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। सो दिस इज द ट्राइंगल, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 4, 6, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 1, 5 and the coordinates of point C are 7, 2। ये ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस हमें पता है। उसके बाद a line is drawn to intersect AB and AC at D and E respectively। हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं which is intersecting AB and AC
at D and E respectively. समझ में आ गया? A line is drawn to intersect AB and AC, at D and E respectively, such that AD upon AB, it is given that AD upon AB is equal to AE upon AC is equal to 1/4. ठीक है? And what we need to do is we need to calculate the area of triangle ADE and compare it with area of triangle ABC. हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और उसको कंपेयर किसके साथ करना है? विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है वो उसमें हमें ट्रायंगल्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है. तो बस ध्यान से देखना है कि मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा हूं. स्टेप वाइज देखोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. तो ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज मुझे अप्लाई करना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं बस ध्यान से देखिए. सो सपोज AD upon AB is equal to 1/4. ये पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया. AD upon AB is equal to 1/4 एंड इसी में से दूसरा पार्ट ले लेता हूं. AE upon AC is equal to 1/4. ठीक है? अब इसको क्या कर रहा हूं मैं? सॉल्व कर रहा हूं. कैसे? 4 into AD is equal to AB and 4 into AE is equal to AC. Now this AB can be written as, AB को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AD plus BD. So 4AD is equal to, AB can be written as AD plus BD. अब ये 4AD, ये AD इधर आ जाएगा तो AD माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3AD. 4AD minus AD is 3AD and 3AD is equal to BD. So AD upon BD is equal to 1/3. ये BD इधर लेकर आ रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में और ये 3 राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो हमें मिल गया AD upon BD is equal to 1/3. सपोज इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट उसको भी वैसे ही सॉल्व करना है. सो दिस इज 4AE is equal to AC can be written as AE plus EC. So 4AE minus AE is 3AE and is equal to EC. So we have AE upon EC is equal to 1/3 and this is equation number 2. यहां तक क्लियर है? मैंने बस यहां पर क्या किया है? स्प्लिट कर दिया है AB को एज AD plus BD एंड यहां पर AC को स्प्लिट कर दिया है एज AE plus EC. यहां तक क्लियर है? यहां से मुझे दो रेशियोज मिल रहे हैं. सो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों में से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट AD upon BD is equal to AE upon EC is equal to 1/3. AD upon BD is equal to AE upon EC is equal to 1/3. तो इन दोनों में से हम लोग ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है? आगे क्या करना है देखो. यहां तक समझ में आ गया आपको? हमें क्या मिला है? AD upon DB is equal to AE upon EC. करेक्ट? तो अगर AD upon DB या फिर BD is equal to AE upon EC है, अगर ये रेशियो इक्वल है, then we say that, ध्यान से सुनना है, then we say that DE is parallel to BC. अब ये कहां से आ रहा है? ये आपको सीखना है ट्रायंगल्स में. तो यहां पर रीजन में लिख लेता हूं. इट इज बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT. BPT का फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अगर एक ट्रायंगल में ये दो रेशियोज AD upon DB is equal to AE upon EC है, then we say that DE is parallel to BC.
द रीजन इज कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम लोग ये ट्रायंगल्स में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद यहां तक क्लियर हो गया अभी ये। सो वी हैव प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब मैं कुछ और लिख सकता हूं इससे रिलेटेड। वी कैन राइट दैट एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, एंड वी कैन ऑल्सो राइट एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, इसका मतलब D विल बी इक्वल टू B एंड E इज इक्वल टू C। ये आपने लोअर क्लासेस में भी सीखा हुआ है। अब ये क्यों करना है? क्योंकि हमें क्या करना है, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। देखिए कैसे। सो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, we can write angle ADE, we can write angle ADE is equal to angle ABC, and we can also write angle AED is equal to angle ACB, करेक्ट। सो दोनों के लिए रीजन क्या है? corresponding angles with DE parallel to BC। यहां तक क्लियर है? ये दोनों एंगल्स इक्वल है, एंड अगर कोई दो ट्रायंगल्स में उसके दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन वी से दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा हुआ है, करेक्ट। सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करते वक्त मैंने आपको ये बताया था, दिस इज द साइन फॉर सिमिलैरिटी। वी से दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एंड दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरियन। द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरियन। एंड अब यहां पर मैं एक और थ्योरम बता रहा हूं, जो कि हमें फिर से ट्रायंगल्स में देखना है, ध्यान से देखना है अभी। ये area of triangle ADE divided by area of triangle ABC is equal to AD upon AB whole square। ये फिर से है थ्योरम ट्रायंगल्स में। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, if we have the two triangles similar, then the ratio of their corresponding sides, then we have the ratio of area of two triangles is equal to ratio of square of the corresponding sides। ये sides है corresponding AD upon AB whole square। अब ये थ्योरम भी हम लोग ट्रायंगल्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस आपको ये याद रखना है। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू AD अपॉन AB, ये गिवन ही है हमारे पास, राइट। AD अपॉन AB कितना है? 1/4। तो मैं यहां पर लिख दूं 1/4 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/16। सो वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/16। तो हमने इसमें से एक पार्ट सॉल्व कर दिया है, वो है कंपैरिजन का, राइट। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कैलकुलेट करना हमारा बाकी है अभी। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है? कंपैरिजन वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक स्टेटमेंट। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये हो गया इन दोनों ट्रायंगल्स का कंपैरिजन। ADE इज 1/16 ऑफ एरिया ऑफ ABC। यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है ADE। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ABC कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है, क्योंकि हमारे पास तीनों भी कोऑर्डिनेट्स है। तो अप्लाइंग द फॉर्मूला, अब देखना है ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूं। इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 2 पहले दे दिया, तो इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। सो
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू ब्रैकेट, फॉर्मूला इज x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट x1, सपोज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसको x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। सो x1 इज 4 इंटू 5 माइनस 2 प्लस x2 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 7 इंटू x3 is 7 into 6 minus 5, and this is equal to 1/2 into bracket 5 minus 2 is 3 into 4 is 12 plus 2 minus 6 is minus 4, तो यहां पर मैं लिख देता हूं -4, 6 minus 5 is 2 into 7 is 14, so plus 14, and this is equal to 1/2 into 12 minus 4 is 8, and 8 plus 14 is 22, correct? 1/2 into 12 minus 4 is 8, and 8 plus 14 is 22, so we have this as equal to 11 square units। तो ABC का एरिया आ गया 11 स्क्वायर यूनिट्स, तो ADE का एरिया कितना होगा, therefore area of triangle ADE is equal to 1/16 times of area of triangle ABC is equal to 1/16 into 11, and that is equal to 11/16, यहां पर यूनिट लिख देना है स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equal to 11/16 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया? ट्रायंगल्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स यहां पर अप्लाई किए हैं मैंने, तो बस उनको ध्यान से देख लेना है। हम लोग डिटेल में ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट ट्रायंगल टॉपिक में देखने ही वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।